नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत का पाठ 5 पढ़ेंगे। अक्षरों का महत्व। अक्षरों की कहानी। अक्षर क्या होते हैं, किससे इनका क्या महत्व है, इनका जो है उद्भव कैसे हुआ, कैसे ये बने और कैसे जो है हमें इसका ज्ञान हुआ, इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। अक्षरों की कहानी। अब ये देखो, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है जो हम पढ़ रहे हैं। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, किसी भी भाषा की पुस्तक हो लेकिन उसके लिए अक्षर तो चाहिए ही। तो तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। तादाद का अर्थ है संख्या। हजारों की संख्या में रोज़ समाचार पत्र भी छपते हैं। लेकिन इन सब के मूल में क्या है, इनकी शुरुआत कैसे हुई है? अक्षर। तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अनादिकाल के बहुत समय से, कि जिसकी कोई शुरुआत का ही नहीं पता हमें। और अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर से मिला है। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि अक्षरों का ज्ञान जो है हमें ईश्वर से मिला है, परंतु लेखक क्या कह रहा है, ये देखिए कि पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पर आज हम सब जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। तो हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 5 अरब साल पुरानी हमारी धरती है और 2-3 अरब साल तक तो इस धरती पर किसी प्रकार की जीव जंतु नहीं थे, क्योंकि बहुत गर्म थी, यहाँ पर कुछ भी रह नहीं सकता था। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। उसके बाद फिर करोड़ों साल तक केवल जानवर ही रहते थे या वनस्पतियाँ होती हैं पेड़ पौधे, तो वही होते थे। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले ही जन्म लिया है और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। फिर क्या हुआ कि 10,000 साल पहले तो जो आदमी है सिर्फ जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था। उसके बाद कोई 10,000 साल पहले ही आदमी ने गाँवों को बसाना शुरू किया, कि उसने गाँव बसाना शुरू किया। फिर वो खेती करने लगा और इसके लिए वो क्या करता था, पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। क्योंकि उसके पास अभी कुछ भी चीज़ उसे पता नहीं थी, तो वो पत्थरों के औजार बना के खेती के लिए प्रयोग में लाता था। उसके बाद उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। फिर उसके बाद धातुओं के औजार बनाना लगा। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। प्रागैतिहासिक होता है कि जब से हमें इतिहास का पता चलता है, उससे भी पहले का, जब का इतिहास लिखा गया तब से तो हमें पता है, लेकिन उससे भी पहले का जो मानव था वो चित्रों के जरिए चित्र बनाकर अपने भाव व्यक्त करता था। जैसे कि पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के वो चित्र बनाता था और उसके बाद साथ ही अपनी जो बात को समझाता था। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। भाव संकेत होते हैं कि किसी बात को समझाने के लिए, किसी भाव को समझाने के लिए उसने चित्र बनाना। और जैसे कि एक छोटा सा वृत्त बनाया, वृत्त मीन्स एक गोला बनाया और उसके चहुं ओर, उसके चारों ओर किरणें लगा दी। तो फिर वो क्या, उन्हें समझ आ गया कि ये सूर्य का चित्र है। उसके बाद में यही जो चित्र था वो ताप, गर्मी या धूप का द्योतक बन गया। कि अगर ताप के बारे में, गर्मी के बारे में बताना है या धूप के बारे में बताना है तो इस तरह का चित्र
बनाया जाता था। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। इस प्रकार जो है बाद में कई तरह के भाव संकेत बनाने लगे। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। केवल 6000 साल केवल 6000 साल पहले ही अक्षरों की खोज हुई है। और अक्षरों की जब खोज हुई तो उसके साथ ही एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा और तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा, क्योंकि जब वो अपने भाव विचार बोलकर लिखकर बताने लगा तो मानव को सभ्य भी कहा जाने लगा कि ये जो है अब सभ्य हो गया है। और आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से ही इतिहास आरंभ हुआ, क्योंकि उससे पहले का तो हमें पता नहीं कि कैसे क्या होता था। जब उन्होंने लिखना शुरू किया है तभी हमें इतिहास का पता लगा है। और किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से ही शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। जब उसके बारे में कुछ लिखा होगा तभी हम उसके बारे में जानेंगे। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं और उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहा जाता है। अतः हम देखते हैं यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को जान ही ना पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन से राजा हुए इत्यादि। तो अक्षरों की खोज मानव की, मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है और अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी कि जो हमने बहुत समय पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं या लोगों ने जो भी लिखा है उसके बारे में हम भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद आने वाली पीढ़ियाँ भी पढ़ेंगी। पीढ़ी का अर्थ है जनरेशन, ठीक है। तो इसके बाद जो कुछ लिखा जाता है वो हमारे बाप पिता ने दादा ने भी पढ़ा है, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद आगे वाली जनरेशन आगे वाली पीढ़ी भी उसको पढ़ेगी। तो इस प्रकार अक्षरों की जब खोज हुई उसके बाद ही पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। तो यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। लिपि आपको पता ही है कि किसी भी वर्णों के लिखने का, जो किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उन्हें लिपि कहा जाता है। तो उसी से हम उसको लिखते हैं। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। और इसके जो लेखक हैं वो गुनाकर मुले हैं। इन्होंने हमें अच्छी तरह से अक्षरों की खोज, अक्षरों की महत्व के बारे में अच्छी तरह से समझाया। तो अगले भाग में हम अगले पाठ के साथ पुनः हाजिर होंगे।